बाकी खूबसूरत दिन का आगाज होता है। तो हम हैं जी मरी में माल रोड पे और बहुत ही यमियस चीज चाय इंजॉय कर रहे हैं। हम हैं अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो जी हम कर रहे हैं बहुत सारा इंजॉय और साथ ही साथ आ गया है जी गर्मा गर्म नाश्ता जो कि मैं और हीरा लेने गए। और यहाँ पर बहुत डिफरेंट शॉप्स बनी हुई थी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है एक किस्म का नाश्ता मिल रहा था। मैं हीरा और उसकी भांजी हम तीनों निकल पड़े जी अपने रूट पर और लेने जा रहे हैं सबके लिए ब्रेकफास्ट। और जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ताकि अच्छा निकले और सब अच्छे से भरपूर पेट भर के खाना खा सकें। और ये भैया का हमने दही भी टेस्ट किया और नाश्ता भी टेस्ट किया, सब बहुत यमियस सामने टेस्ट करके ले लिया। और हीरा हैप्पी हो रही थी कि खाने को मिलेगा। ए जी इथे जाना आसान है ते वापस आना मुश्किल है क्योंकि ये सफर है प्यार का नहीं है, ये सफर है पहाड़ों का। पहाड़ों पे आए हो और एक कप चाय की चुस्की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपके साथ एक बात जरूर डिस्कस करूंगी भाई, हमारा एक्सपीरियंस जो होटल के रेलिवेंट रहा है ना बहुत ही ज्यादा गंदा रहा और इसको करना है आपने इग्नोर क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है गला खराब मेरा। खैर हमारा जी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है यार, जो माल रोड के होटल है ना इन्ना का ना हाल हुआ लैन तो बाद कुछ ते लैन तो पहले कुछ ये मिसाल तो तुसी सुनी होनी उत्थे मेनू जाके पता लग गई प्रॉपरली। सो पहले हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के लिए हम अपने सफर की तरफ रवाना हो चुके थे। हम जा रहे थे नथिया गली और यूबिया वाली साइड पे क्योंकि हमारा एक दिन का ये टूर था और ये हमने लाजमी करना था। और इसके साथ साथ मैं आपको होटल का भी बताऊं, होटल में हमारे साथ क्या हुआ। हमने जब सारा डिस्कस कर लिया, हर चीज देख ली, हमने वॉशरूम वगैरह देखा, इन्होंने यार वो कहने हैं ना कि आईफोन के डब्बे च नोकिया का मोबाइल साढ़े नाल रेस्टोरेंट दे विच ओही कुछ होया यार। जी बिल्कुल, हमने जो देखा वो हमें मिला नहीं था। खैर हमने उसको भी इंजॉय किया। हमने जैसे जैसे औखी सौखी निकाली और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े जी सफर पे। सफर पे क्या निकले, रास्ते में अभी हाफ ही जो है रास्ता कंप्लीट हुआ था कि मेरी सिस्टर ने कर दी वॉमिट, वो भी हीरा की पिंक शर्ट के ऊपर। फिर जी क्या हुआ कि हमने सोचा सबसे पहले हम लोग पहुंचे जी यूबिया में। यूबिया करीब था तो मेरे जी पीछे लगी हुई थी वॉमिट और मेरा दिल काउमा हो रहा था क्योंकि स्मेल भी काफी ज्यादा आ रही थी और निमरा की भी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर जैसे हम लोग यूबिया हमने ना स्टे कर लिया क्योंकि उधर से मैंने शॉप से लेनी थी शर्ट और कोई चारा नहीं था क्योंकि होटल से काफी दूर आ चुके थे हम लोग। सो मैं आपको डिस्कशन कर रही थी होटल के मातालिक। होटल का वॉशरूम बहुत ही ज्यादा गंदा था, उसका तो कंपाउंड बहुत ज्यादा गंदा था। वो भी मैंने जब उनके होटल के जो है ना उधर होते हैं नीचे बैठे उनसे बात की तो उन्होंने जी कहा भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, आपने देख के ही लिया है, हम नहीं कुछ कर सकते। तो इतनी उन्होंने ना बदतमीजी की। तो मैं यही कहूँगी ऐसे बदतमीजी लोगों के होटलों में जाने से बेहतर है आप लोग मीन्स के थोड़ा सा आगे जाके अच्छी पेमेंट करके अच्छे से होटल में रह ले, उत्थे भी वैसे यही खुशी होना। फिर भी हमने यही सोचा कि क्यों ना हम रह लेते हैं, पेमेंट भी कर चुके हुए, पेमेंट के पीछे तो ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि अल्लाह माफ करे हमने उनके पैसे लेके भाग जाना हो। आप वादिया चेक करें कितने खूबसूरत नज़ारे आएंगे यार। इधर जो है ना पहाड़ों के अंदर जाने का मज़ा जो आता है ना, और खूबसूरत वो गाना नहीं, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ देखो, आहा हा हा वो स्वाद आ गया था वैसे। पर यार एक्सपीरियंस तो इंसान की लाइफ के साथ साथ होता है। मेरा एक्सपीरियंस जो है ना होटल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा गंदा गुजरा। और वो जो थे ना होटल के लोग उन्होंने खाना वगैरह जो सुबह का नाश्ता कहे थे हम ही ला के देंगे, हमने अपना लेना पसंद किया। आप भी जब जाएं अपना नाश्ता लें जाके, ठीक है ना, किसी के ऊपर मत मुंसही रहो ना होटल वालों से ले, आप खुद जाके लेंगे तो आप एक तो नाश्ता सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, अपनी मनपसंद से आप कुछ भी ला सकते हो। वैसे ये अगर हमें उधर से 80 की चाय मिल रही है तो होटल वाले 150 की दे रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा ले अगर 7-8 लोग हो तो कितना एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो फिर वहां पर पहुंचते ही हमने क्या किया, हमने नज़ारे नहीं देखे, हमने शॉपिंग की, निमरा के कपड़े लिए, हीरा के कपड़े लिए, शूज़ देखे और फिर जी क्या था हम बस इसी को एंजॉय करते रहे। काफ़ी टाइम उसी टेकिंग में लग गया। और फिर जी निमरा को दौरा पड़ा हुआ था कि गाड़ी भी मैं साफ कर दूँ, कपड़े भी मैं अपने धो लूँ, लेकिन हीरा ने उसको जल्दी से खींचा और कहा जल्दी कर और जल्दी कर, रात होने से पहले सारे नज़ारे देख लें। फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स रह गए थे। खैर एक सजेशन ये है मेरा कि आप घर से निकलते वक्त अपने साथ मेडिसिन जरूर रखें वॉमिट की। हमने तो अपने साथ ग्रेविनेट्स रखी थी लेकिन निमी ने बाई चांस वो ली नहीं और वो टैबलेट ले लेती तो खैर वो जो सीन हुआ हमारे साथ, हमें वो ट्रबल सारा कुछ याद रहेगा। लेकिन सफ़र बहुत सुहाना था। और फिर जैसे ही हमने सुहाने बादल देखे और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश आ गई, बादल मानो ज़मीन पर ही आ गए थे और हमने ये नज़ारे देखे और हमारा दिल शाद हो गया। लेकिन जब इतने गहरे बादल छा गए, बंदे को बंदा ना नजर आए, बंदे की ज़ात नहीं नजर आ रही थी, तो फिर हम बहुत ज़्यादा डर गए और हमने गाड़ी घर को घुमा ली।
यूबिया में ही थोड़ी सी शॉप्स थी, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें देख ली ताकि ये जो है वेयर कर सके और अपना ड्रेस चेंज कर सके। हीरा ने ड्रेस चेंज कर लिया है, वो माशाल्लाह उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, तो नज़र इज सो रियल, अपनों को भी नज़र लग जाती है। बारिश स्टार्ट हो गई, मोटी मोटी बारिश की ये बूंदे, तो ये बूंदे देखते ही हमने सोचा कि निकले यहाँ से, फटाफट भागे यूबिया से नथिया गली की तरफ, लेकिन रास्ते में ही और ट्रबल्स थी। अच्छा, यहाँ पर ना चेयर लिफ्ट चलती है और यहाँ पर ना चेयर लिफ्ट ही लेने आए थे कि चेयर लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन जो किस्मत में ना हो चीज़ वो फिर नहीं मिलती है। हमारी किस्मत में था, वहाँ पर कुछ ट्रबल्स की वजह से उन्होंने चेयर लिफ्ट भी बंद की हुई थी। फिर हम यहाँ से जो है नज़ारे ही लेते गए और नज़ारे देखते गए, और फिर बस जब मौसम ख़राब हुआ फिर हमने सोचा कि जो है नथिया गली पे ना उतरे, उधर फिर हम नहीं उतरे थे। यहाँ पर शिप थी, थोड़े थोड़े से झूले लगे हुए थे बच्चों की, और एक्टिविटीज़ थी बलून्स वगैरह पर जो है ना वो निशाना बंदी वगैरह जो हीरा ने की, वो सारी चीज़ें उसने इंजॉय की। तो जी ये जो चढ़ाई का जो चढ़ान होती है ना, यहाँ पर जो हमारी मदर्स जैसी एज वाइज उनका जो है ना उतरना आसान है, लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल है। हम नौजवानों का सांस पूरा था, तो फिर उनकी क्या बात है। तो फर्स्ट टाइम आए थे, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और यहाँ पर जो है ना शूट्स के लिए काफ़ी फोटोग्राफर्स भी होते हैं, तो हमने खैर शूट्स नहीं करवाया था। हीरा का माशाल्लाह आईफोन का रिजल्ट ही हमारे लिए शूट्स में बेहतर था। तो बारिश के साथ साथ हीरा के शशके भी शुरू हैं, और खैर अंकल जी ने पीछे कोई कसर नहीं छोड़ी वीडियो खराब करने की। हीरा ने अपने भांजे को थमाया मोबाइल और कहा, ले मेरी वीडियोस और अच्छी अच्छी बना स्लोमो। और निशाना बंदी क्या इसने की है, माशाल्लाह से इसका निशाना ज़रा भी नहीं चुका। इसने डजन 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 सारे बलूनों को डिशम डान कर दिया, जैसे हम अपने दुश्मनों को और अपने हास्तीन को, अपने जलने वालों को जैसे डिशम डिशम करते हैं, वैसे ही इसने सोच के इनको डजम ठा किया। तो खैर यहाँ पर फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े। वापसी हमने करना था नथिया गली में स्टे, जो कि हमने नहीं किया। और ये अब हसीन वादियाँ देखें, और आज का मौसम जो था ना इतना ख़राब हो गया था, हमने जाना था नथिया गली, और नथिया गली हम नहीं स्टे कर सके थे। हम कश्मीर पॉइंट पे स्टे किया, और फिर इतना मौसम ख़राब हो इन पर आ चुके थे जी, बहुत सारे गहरे बादल, घने बादल छा गए। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में ये देखे हैं ऐसे, और मैं इतना डर गई थी, और इतना डरी, इतने चक्कर आने लगे कि मैंने नीचे फेस करी। और मुझे इस दिन ना फीवर भी हो रहा था, क्योंकि मरी में ठंड थी, और हम हीरा का मजाक बना रहे थे कि हम मरी में ठंड नहीं होगी, हम तो जा रहे थे जी देसी माहौल से। फिर क्या खाना मिला, और हीरा ने मुझे वैन से उठाया कि आओ खाना खाओ। वाकई में ये होटल का खाना इतना यमी था ना, बहुत मज़े का था। इसका नाम भी अगर पता होगा तो वो हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे बड़ा कूजी माहौल था, अंदर बाहर सर्द हवाएं चल रही थी, और अंदर कूजी कूजी माहौल, और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, तो ना हीरा को हमने इतना मजाक बनाया कि हम लोगों को गर्मी लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में तो इतनी गर्मी थी। मई का मंथ है, हम देसी बंदे सी केड़ी गर्मी केड़ी सर्दी होनी है, मरी च गर्मी होनी है, लॉन दे कपड़े लेके जाने। फिर भी हीरा ने मेरा एक जो है मोटे स्टफ का एक सूट रख लिया था विंटर का। तो जी फिर क्या हुआ, फिर ये नीला की सिस्टर जी ठुड 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 करे, जैसे कि सर्दी में हमें ठुर लग जाती है ना, ठंड लग जाती है, तो हमने आपी को भी परचेज कर दी उधर से शॉल। निमड़ा का तो यार मसला हो ही गया था, नीला के शशके चेक करे पहले। यार ये कहती मैंने ये सूट नहीं पहनना, मैंने सलवार कमीज ही पहनी है। फिर मैंने कहा बंदे की पोता बन के ना सूट पाला, क्योंकि मरी जे चलना जे ए माल रोड पे नहीं चलना। फिर इसने फाइनली मेरी बात मान ली। अच्छा, मैं आपी की बात करी थी, फिर आपी भी मुझे मान गई। आपी कहनी यार हीरा तेरी गल मान लेनी चाहिए। तो मैंने ना आपी को कहा कि आपी यार अगर कोई पूरा खुद होंगे ना वड्डे कोई मशवरा देना लै लेना चाहिए, क्योंकि मशवरे मुफ्त च मिलते हैं। तो नम्रा का भी बड़ा मजाक बनया यार। खैर नम्रा ने भी उधर से कपड़े मोटे परचेज कर लिए थे। हम जो ठुरे हैं वहाँ पर ऐसा ठुरे हैं, लग पता गया है कि इतनी ठर लगी। अच्छा जी, जो लोग पहले जा चुके होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका होता है। मैं भी पहले जब गई थी ना, मैं भी थोड़ी पेंडू प्रैक्शन ही थी। मैं भी फर्स्ट टाइम यार छोड़ है ना इतने मोटे कपड़े नहीं लेके गई थी, मुझे भी बहुत सर्दी लगी थी। फिर मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया था। और मेरी एक सिस्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल माशाल्लाह से करती हैं माशाल्लाह से। तो उन्होंने मेरी बड़ी सिस्टर को कहा था अपने बच्चों के कपड़े ज़रूर रख लेना, तो उन्होंने भी रखे हुए थे। बट जो रह गया था ना मसला, वो यही रह गया था कि आप ही लोगों ने नहीं रखे थे, नीला ने भी नहीं रखे थे। और इसके बाद यार इनको जो मज़े आए ना, और उसके बाद जो मुझे मज़े आए ना, मैं बता नहीं सकती। बट इसका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका था, मतलब इसने 2 बार देखा है, ये वन टाइम सेकंड बार में हाँ सेकंड टाइम ये हमारे साथ गई, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था। हम इसकी भी बात नहीं मानी, हमने तो गर्म कपड़े कहा रखने ही नहीं है भाई, बड़ी गर्मी होनी है वहाँ पे। मई है तो मई में वहाँ पे गर्मी होती होगी। इसने कहा दिसंबर में तो इतनी एक्स्ट्रा सर्दी होती है, लेकिन मई में भी वहाँ पर ठंड होती है। वहाँ के मौसम का नहीं पता, वहाँ का मौसम जो है पल में सोना है पल में माशा है। सो हम फाइनली वापस अपने रेस्टोरेंट में आ गए थे। हमने रेस्टोरेंट जो अपना होटल जो लिया था ना, वो माल रोड पे ही लिया था। और माल रोड पे जब हम पहुँच गए इधर आके, मैंने और अनिला ने भाई
हमने आके सो गए थे। सोने के बाद 4 बजे आंख खुली, मैं और अनिला एंजॉय करने बाहर को चले गए क्योंकि सारी रात वर्किंग रहता है। माल रोड पे हर शॉप ओपन रहती, कुछ कुछ ऑफ होती हैं, ऑलमोस्ट ओपन ही रहती है क्योंकि उनको पता है इधर ज़्यादा लोग टूर करने आते हैं, उनकी दिहाड़ियाँ इस वक्त ही लगती हैं। हमने इधर से बहुत खासा सा बर्गर करवाया, बहुत ही स्वादिष्ट था और मेरे मुंह से आज तक उसका टेस्ट नहीं जा रहा। और मैंने नीला को बोला कि यार ये बर्गर मुझे बहुत पसंद आया है। बर्गर मंगवाया तो हमने एक था, फिर जब इतना मजे का लगा ना तो मैंने सेकंड और बर्गर ऑर्डर कर दिया। तो मैं इधर सॉफ्टी डाल के आई थी, नीला पहन के आई थी शूज, क्योंकि यार मार रोड पे थोड़ी सर्दी है और जी जो नथिया गली और यूबिया में बहुत ज्यादा सर्दी है। और इसके अलावा आप जब भी मरी आए ना, आपने लोकली शॉपिंग करनी हो ना, तो मैं आपको एक सजेशन जरूर करूंगी। वो सजेशन मेरा ये है कि आप जब भी शॉप से यहाँ से परचेजिंग करें ना, बार्गिंग जरूर करें, क्योंकि अगर ये शॉल आपको 2500 की बता रहे हैं ना तो आपको 1000 की दे देंगे। और ऐसे ही हुआ है, हमने चिंदी रेट लगाए क्योंकि ऐसे फैसलाबादी होंगे हैं के बगैर जी रहता नहीं है। और इधर पी रहे हैं चाय और अगला भी लोग आपके लिए डैनो वैली का आएगा। मिलेंगे इसी के साथ अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।